मैं राकेश, तिजारा टाइम्स में आपका स्वागत है। भारतीय सेना में यादव समाज के द्वारा पिछले कई वर्षों से जो अहीर रेजिमेंट के गठन की मांग उठाई जा रही है, आज हम मौजूद हैं गुड़गांव के खेड़ की दोला टोल पर, जो यादव समाज का जो अनिश्चितकालीन धरना स्थल दिया जा रहा है। यहाँ पे एक मीटिंग का आयोजन किया गया। आइए हम जुड़ते हैं, हमारे साथ मेजर टीसी राव जी है। जी सर। जी नमस्कार भाई, थैंक यू भाई तिजारा टाइम्स का। भाई आज का मकसद, कई दिन से हम पिछले 3 साल से रजनीश घई की टच में थे। मैं खासकर जब उसने अनाउंस किया है मूवी, 3 साल लगा दी उसने कास्टिंग के लिए, बहाना बनाता रहा वो। बहुत और प्रोड्यूसर तैयार थे इस टॉपिक के ऊपर पिक्चर बनाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी किसी की भी और अपना लेके बैठे रहे। फिर फरहान अख्तर को फाइनेंसर ढूंढा उन्होंने, जो गलत ढूंढा पूरा माहौल का है हिंदुस्तान के अंदर। और मेजर शैतान सिंह के परिवार से उन्होंने एनओसी ले ली। जो कुछ एग्रीमेंट बीच में हुई वो अलग बात है उनकी। मैंने चिट्ठी लिखी उनको सितंबर 2024 में कि भाई आपने 8 वीर चक्र हैं, 4 सेना मेडल हैं, 1 मेंशन डिस्पैच है, उनसे आपने परमिशन क्यों नहीं ली? उनके परिवार से मूवी बनाने से पहले क्या अकेले शैतान सिंह ने ये युद्ध लड़ा था? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। नवंबर में फिर हमने लीगल नोटिस भेजा उनके पास में। लीगल नोटिस सारे मैंने फैक्टर उसमें दिए एक एक की, आप गलत कर रहे हैं, ये अहीरों का अपमान कर रहे हैं, शहीदों का अपमान कर रहे हैं, इतिहास से छेड़छाड़ कर रहे हैं आप। उसका उन्होंने फिर गोलमोल जवाब दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि हम मेजर शैतान सिंह को ही केंद्रित रख के पिक्चर को बना रहे हैं। फिर भी मैंने कहा कि 120 में 117 अहीर थे, इसका टाइटल आप गलत कर रहे हो, 120 बहादुर दे रहे हो। कोई उन्होंने परवाह नहीं की हमारी। जब ये टीजर रिलीज हुआ तब पूरी कम्युनिटी ने बड़ा अचंभा महसूस किया कि क्या हो रहा है हमारे समाज के साथ में। ये मैंने भी उनको व्हाट्सएप मैसेज किया रजनीश घई को, उन्होंने फिर गोलमोल जवाब दे दिया और वो जवाब डिलीट भी कर दिया उन्होंने। इसका मतलब सिद्ध हो गया कि उन्होंने पिक्चर के अंदर अहीरों और यादव का इतिहास को लुप्त कर दिया, अपनी तरफ से प्रयास कर दिया हिंदुस्तान में एक मैसेज देने के लिए कि रजांगला युद्ध केवल मेजर शैतान सिंह ने लड़ा था, उसी की वीरता है। मैं उसकी वीरता पर नहीं जाऊंगा, मैं एक मिलिट्री हिस्टोरियन हूँ, मेरी बुक भी है इसके ऊपर, रजांगला के ऊपर, रजांगला युद्ध के ऊपर, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं वो। आज यहाँ पे इस मीटिंग के अंदर काफ़ी बातें तय हुई हैं। 21 सितंबर को जंतर मंतर पे बहुत बड़ा एजिटेशन करेंगे, प्रोटेस्ट मार्च रखेंगे हम। उससे पहले कमिंग फ्राइडे को हर ब्लॉक लेवल पे, तहसील लेवल पर अहीरवाल में ज्ञापन दिए जाएंगे, डीसी को, एसडीएम को, तहसीलदार को, हाईलाइट करते हुए मीडिया के हम वहाँ पर रिक्वेस्ट करेंगे मीडिया हमारी इन बातों को हाईलाइट करे। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन की तैयारी चल रही है। रणवीर सिंह यादव हैं जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो लगे हुए अपनी टीम के साथ में। मेरे ख्याल से अगले 10 दिन में हमारी सुप्रीम कोर्ट में पेटिशन भी फाइल हो जाएगी। एक आरटीआई का जवाब आना है केवल, उसके हम इंतज़ार कर रहे हैं। यादव समाज में पूरा आक्रोश है, रोष, इसके अंदर रोष है। मैं तो चुशुल में उनके जहाँ पे स्मारक बनी हुई वहाँ भी गया हूँ, वहाँ पे भी इतिहास को छुपाने की कोशिश की गई है। ऑडियो वीडियो जहाँ प्रसारित करते हैं वहाँ पे लोगों के सामने, उसमें कहीं अहीर यादव का जिक्र नहीं है। अब बात आर्मी में जिक्र करते हैं, हम सीनियर ऑफिसर से बात करते हैं, नहीं यार इंडियन आर्मी में सोल्जर की कोई जात नहीं होती, पात नहीं होती। क्यों नहीं होती जात? क्यों परसेंटेज फिक्स कर रखी है? फिर अहीर की भी एक परसेंटेज फिक्स है भर्ती होने के लिए, क्यों नहीं सबकी जगह अहीर को ले जाए? इतने फिट जवान है हमारे। तो ये लड़ाई दुनिया की 8 लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी। सारागढ़ी की लड़ाई भी हिंदुस्तान की है, जिसमें 21 जवान थे, 21 के 21 को परमवीर चक्र दिया गया। वहाँ भी अनदेखा किया। कमांडिंग ऑफिसर ने मेजर शैतान सिंह के लिए परमवीर चक्र का रिकमेंडेशन दे दिया। जिनको परमवीर चक्र मिलना चाहिए था उनको इग्नोर कर दिया गया। नायक दर सुरजाराम, नायक गुलाब सिंह, लेफ्टिनेंट सिंह राम, नायक हुकमचंद, इन लोगों को परमवीर चक्र के लिए रिकमेंड करना चाहिए था। मतलब शुरू से लेके अब कुछ भी कहें, हमारे उस टाइम पे सीनियर ऑफिसर बहुत कम हुआ करते। शैतान सिंह के पापा जी भी फौज में कर्नल थे, तो कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस भी काम आया। और ये जवाहरलाल नेहरू जी ने उस टाइम पे मिलिट्री कमांडर्स को कहा था कि 62 का युद्ध हम हारे हैं, इसको ज़्यादा आप इसकी चर्चा मत करना। हमारे मिलिट्री कमांडर गलत समझ गए और उन्होंने जिनको परमवीर चक्र देना चाहिए उनको वीर चक्र दिया। नहीं तो 1310 को मारा है, ये तो रिकॉर्ड है, हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं ये। कितनों ने मारा? 109 ने, 5 मैंने माइनस कर दिए। जो पिस्टल थी जिनके पास वो फायर ही नहीं कर पाए। कुछ लोग थे जिन्होंने एक भी फायर नहीं किया, उनको मैं छोड़ दूं
तो 109 लोगों ने 1310 लोगों को मारा। एक आदमी के हिस्से कितने आया आप अंदाजा लगा लो। एक एक आदमी ने सुरजाराम ने 55 लोगों को मारा, सिंह राम ने 25 लोगों को मारा और उनको वीर चक्र दे दिया। आज अगर कोई हमारा जवान 5 दुश्मन को मार करके अपनी जमीन उनके हाथ नहीं आने देता, उसको परमवीर चक्र मिल जाता है। अगर यही पैमाना उस लड़ाई पे हम लागू करें तो इसमें 9 परमवीर चक्र, 19 महार चक्र, 19 महावीर चक्र, 44 वीर चक्र मिलने चाहिए थे। यानी 109 जो लोग थे, 5 को मैंने एक्सक्लूड कर दिया तो फायर ही नहीं कर पाए किसी कारण से। 109 को गैलेंट्री अवार्ड मिलने चाहिए थे, मिले कितने? केवल 14 लोगों को। ये हमारी सरकार से, हालांकि सरकार का रोल इसमें कम है, ये तो फिल्म इंडस्ट्री और हमारे बीच की लड़ाई है। ये देख के सरकार तक तो मेरे खेड़ा ही सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब सरकार को भी नोटिस सर्व होगा, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस को नोटिस सर्व होगा कि आपने कैसे क्लियरेंस दे दिया, आर्मी हेड को भी नोटिस सर्व होगा कि आपने स्टोरी पढ़ी क्यों नहीं, हिस्टोरिकल फैक्ट कैसे तोड़ दिए। अपने देश में ही जब इतना अन्याय हो रहा है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ, उनकी वीरता को छुपाया जा रहा है, तो दूसरे वाले कौन समझेंगे हमें? जी बहुत बहुत धन्यवाद। इसको डायरेक्टर को बताया जाए, हमारी ये मुहिम रहेगी और हम 21 तारीख को एक बड़ा फैसला लेंगे, जो कि इसमें जंतर मंतर के ऊपर ये प्रोटेस्ट किया जाएगा। मीटिंग होगी पूरे अहीरों की, और इसी कौम के, जो ये कौम की अनदेखी की जा रही है, जो ये फिल्म बनाई जा रही है, हमारे 114 वीर अहीर शहीद हुए हैं, मगर उनका कहीं भी नाम नहीं है। कहीं भी उनका नाम दर्शाया जाए, जो भी वीर चक्रा भी है, सेना मेडल भी है इसके अंदर, वीर अहीर, उनका नाम भी दर्शाया जाए और इस फिल्म का नाम वीर अहीर बैटल ऑफ रजांगला 120 चेंज किया जाए। जी सब यही बात है, मैं भी यही कहना चाहता हूँ। फिल्म का नाम 120 वीर अहीर के नाम से होना चाहिए। और रजांगला के ऊपर जो लड़ाई लड़ी राजपूतों के, फिल्म में सारा राजपूतों को दिखा रहे, मैंने ट्रेलर देखा है, तो पूरा शैतान सिंह का पुकअप कर रखा है, उसी से हुआ गया, बताया गया उसी के ऊपर। तो वो हमारा वकील है चौहान साहब रेवाड़ी में, उसने सब काम करवा रहा है, रजांगला की कमेटी का अध्यक्ष है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ यादव समाज के जो मौजूदा लोग हैं। मैं राकेश, तिजारा टाइम्स, धन्यवाद।